और गलत तरीके से पैसा कमाओगे तो सुन लो, मैं ना नाम ले सकता हूं ना शहर बता सकता हूं, गलत तरीके से जिन्होंने पैसा कमाया वो गलत जगह पर खर्च भी हुआ। आपने नाजायज तरीके से अगर 40 लाख 50 लाख खर्च कर लिया, बड़े खुश हैं कि अचानक लॉटरी लग गई 40 लाख 50 लाख, और 1 महीने के बाद पता चला कि बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। 1 महीने के बाद पता चला कि बीवी को ट्यूमर हो गया। 1 महीने के बाद पता चला कि आपकी छोटी बेटी को क्या बीमारी लग गई। अल्लाह आपके कर्मों की सजा का मतलब यह नहीं कि बच्चों को दे, लेकिन चूंकि वो आप ही की औलाद है इसलिए अल्लाह जानता है कि तुम्हें किस चीज से मजबूर किया जाए और किस चीज से तुम्हें तकलीफ दी जाए। वो अच्छी तरीके से जानता है। जिस औलाद की सबसे ज्यादा मोहब्बत, उसी औलाद को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कह दिया 50 लाख रुपए का खर्च है, लीजिए साहब, 40 कमाया था, 50 भुगतो, और फिर भी गारंटी नहीं है कि ये लड़का बिल्कुल ठीक ही हो पाएगा। हम अपना काम करेंगे, जिंदगी देना न देना ऊपर वाले के हाथ में है, लीजिए साहब। ये होता है। मैं खुद अपने चचेरे भाई का, फुफेरे भाई का जब इलाज कराने के लिए बॉम्बे ले गया, 11 साल तक उसके कैंसर का इलाज चला। मैंने ऐसे ऐसे मरीजों को देखा, ऐसे ऐसे माँ बाप को देखा जो बेचारे लाखों रुपया लिए हुए दौड़ रहे हैं कि डॉक्टर साहब जितना खर्च हो सके हो जाए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आंखों में उनके आंसू हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहा है सॉरी, ले जाइए, 15-20 दिन आप इसकी जितनी खिदमत कर सकें। मेरी मेडिकल साइंस यहाँ के फेल हो जाती है। हाँ, 15-20 दिन की गारंटी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा की नहीं। इससे ज़्यादा अगर इसको ज़िंदगी मिल गई तो ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन अब ये 20 दिन 25 दिन से ज़्यादा नहीं। अब इसकी खिदमत कर लो, इसको घर ले जाओ। मेरे भाइयों, ये ऐसी जगह होती है और ये ऐसा मौका होता है जहाँ बड़े बड़े पैसों वालों का दिल, मेरे भाइयों, वो दौलत उनको नजर नहीं आती, पानी की तरह बह जाए, लेकिन मेरा बेटा बच जाए, मेरी बेटी बच जाए, ये मुकाफात अमल है। देख लीजिए, जिस मुल्क ने मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा, अस्पतालों को नहीं छोड़ा, जो बच्चे बेचारे खाने की थालियों पर झपट झपट के खा रहे थे, उन मासूम बच्चों के ऊपर भी बम गिरा दिए और उनको भी आज इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया कि फिलिस्तीन के अंदर अब कोई ऐसी जनरेशन पैदा ना हो सके। मलिया मैट कर दिया। आज वो किसी सुपर पावर के सामने कैसे भीख मांग रहा है, कैसे उसके दरवाजे पर कुत्ते की तरह नजर लगाए बैठा हुआ है कि ये हड्डियां हमारी तरफ डाल दे और हमारी तरफ से लड़े। ये मुकाफात अमल है। मासूमों और बेकसूरों और मजलूमों पर अगर जुल्म करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम्हें भी ये दिन देखना पड़ेंगे। मेरे भाइयों, सबक हासिल करो, सबक इबरत हासिल करो। ये दुनिया इबरत की जा है। अपने से ऊपर वालों की तरफ मत देखो, कभी ये मत देखो कि उसके पास इतनी बड़ी कोठी है, अब हमारे पास भी इतनी कोठी आ जाए। जब तुम्हें बड़ी बड़ी कोठियां नजर आए और ये दिल में ख्याल पैदा हो कि ऐसी एक कोठी हमारे पास भी हो जाए, तो फौरन बाजार की तरफ निकला करो। लंगड़े लूले और अपाहिज लोगों को देख लिया करो, उनके पैरों में चप्पल भी उनको नसीब नहीं है, तो उनकी तरफ देख कर ये क्या करो, अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा है तेरा शुक्र है। कम से कम ऐसा तो नहीं कि मैं लंगड़ा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं बैसाखी लेके चल रहा हूं। ला तनजुरू इला फौककुम, उनकी तरफ ना देखो जो तुमसे दर्जे में ऊपर हैं, अमीर हैं। उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, उनकी तरफ नजर डाला करो जो दर्जे में तुमसे नीचे हैं, जो दर्जे में तुमसे कम हैं। मेरी माँ बहनों, शादियों में जाओ तो ये मत देखो कि कौन औरत
कौन सा सूट पहन के आई, और अपने शौहर से मुतालबा करो, अपने शौहर से कहो कि देखो फला की बीवी, फला की बेटी ने इतना महंगा सूट पहना है, क्या आप मेरे लिए नहीं ला सकते? कम से कम उन गरीब औरतों की तरफ भी तुम नजर डाल लिया करो जिनका बाप अपनी बेटी को एक कपड़ा लाने के लिए, एक कपड़ा लाने के लिए, ईद पे एक कपड़ा पहनाने के लिए भी उसको अपने लिए पुराने कपड़े पहनना पड़ते हैं, तब जाकर वो अपनी बेटी को या अपनी बीवी को नया कपड़ा पहनाता है। उनकी तरफ भी नजर डाल के देखा करो। ला तनजुरू इला मन हुवा फौककुम, कितनी शानदार बात कही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कि उनकी तरफ मत देखो जो ऊंचे हैं, उनकी तरफ देखा करो जो दर्जे में तुमसे नीचे हैं, जो तुमसे कमतर हैसियत रखते हैं। जब तुम उनकी तरफ देखोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। उनकी तरफ देखा करो। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मखरज, निकलने का रास्ता बना देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा, उसको वहम गुमान भी नहीं होगा कि मुझे यहां से रोजी मिलेगी। ये अल्लाह का डर, डर अपनी जात के बारे में भी होना चाहिए। आपके नीचे भी बहुत से लोग काम करते होंगे, आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, आपके नीचे भी कोई काम करता होगा, आप गाड़ी के मालिक हैं लेकिन ड्राइवर रखे हुए हैं, वो आपके नीचे काम करता है। आप अपने से नीचे वाले के साथ किस तरीके से पेश आए सोचो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल मैं आपको देता हूं। आपकी लौंडी, काम करने वाली खादिमा आपकी, आप उसको आवाज दे रहे हैं, आप उसको आवाज दे रहे हैं और खुद अपने हुजरे में हैं। आपकी बीवी उम्मे सलमा आपके पास बैठी हुई है और अल्लाह के नबी का सर उम्मे सलमा की गोद में है। ऐसे आप लेटे हुए हैं और उम्मे सलमा की गोद पर, उनकी रान पर आपका सर है, और लेटे लेटे आपने अपनी लौंडी को आवाज दी। उसने सुन लिया लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज दी, उसने दूसरी आवाज भी सुनी लेकिन आई नहीं। आपने फिर तीसरी आवाज दी, उसने तीसरी आवाज भी सुन ली लेकिन आई नहीं। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी से कहा, उम्मे सलमा से, उम्मे सलमा देखो तो जरा कहां चली गई, इतनी जोर जोर से मैं चीख रहा हूं लेकिन वो आ नहीं रही है, कहीं देखो कहां चली गई। हजरत उम्मे सलमा ने जैसे ही दरवाजा खोला, क्या देखती है वो तो दरवाजे के बाहर ही बैठी हुई है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। छोटा सा बकरी का बच्चा था, उस बकरी के बच्चे के साथ वो खेल रही है। उम्मे सलमा ने कहा, क्या तूने नबी की आवाज नहीं सुनी? उसने कहा सुनी। फिर क्यों नहीं आई? कुछ नहीं बोली। चल अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, चल। गई जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मे सलमा ने कहा, गौर से सुनिएगा मेरी बात, उम्मे सलमा ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, इसने आपकी बात सुनी लेकिन फिर भी नहीं आई। अल्लाह के रसूल ने कहा, इधर आओ, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैंने आवाज दी, तुम्हारे कानों तक आवाज गई? उसने कहा जी मैंने सुना। आपने कहा मैंने फिर दूसरी आवाज दी, क्या उस आवाज को भी तूने सुना? उसने कहा जी दूसरी आवाज भी सुनी। आपने कहा मैंने तीसरी आवाज भी जोर से दी, क्या मेरी तीसरी आवाज भी तेरे कानों से टकराई? उसने कहा जी मैंने आपकी तीसरी आवाज भी सुनी। क्या पता चला? उम्मे सलमा ने कहा, अल्लाह के रसूल, इसने आपकी बात सुनी लेकिन फिर भी नहीं आई। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि उस लड़की से भी पूछा, उस लौंडी से भी पूछा। आज अगर कोई कुछ कह दे आपसे कि ऐसा है, फलां ने ऐसा कहा, तो आप फौरन उसकी बात का यकीन कर लेंगे, अच्छा ऐसा कह रहा था। अल्लाह के रसूल से उनकी बीवी कह रही हैं जबकि वो सही बोल रही हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, उसको बुलाओ,
क्या मेरी आवाज सुनी? यानी तहकीक कर रहे हैं। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है इस मामले में। हमारी माँ बहन और कौम की बेटियां बड़ी कच्चे कान की होती हैं। उनको कोई कुछ कह दे कि फला ऐसा, वो आसमान सर पे उठा लेती हैं। अच्छा नहीं, बिना तहकीक के कोई बात नहीं करनी चाहिए। तहकीक कर लो पहले। तहकीक। हजरत उम्मे सलमा की बात अल्लाह के नबी ने नहीं माना। उस लौंडी से पूछा, उसने कहा मैंने आपकी तीनों आवाज सुनी। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर तुम क्यों नहीं आई मेरे पास? उस बांदी ने, उस लौंडी ने जवाब कुछ नहीं दिया, खामोश हो गई। इसलिए कि जवाब था ही नहीं। क्या बोलती? आवाज सुन रही लेकिन नहीं आ रही, सुस्ती नहीं आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसवाक कान में लगी हुई थी, उस मिसवाक को निकाला। आपके मिसवाक कान में लगी रहती थी, ऐसे कान में लगाई और आप काम कर रहे हैं। अचानक जहां से अजान की आवाज आई, आपने फौरन वो मिसवाक निकाली और आपने मिसवाक करना शुरू किया और फिर मस्जिद में चले गए और नमाज पढ़ाई इमामत की। मेरे भाइयों, मिसवाक से आपको बड़ी मोहब्बत थी। वो मिसवाक जो आपके कान में लगी हुई थी, उस मिसवाक को कान से निकालो और अपनी उस लौंडी को सजा देने के लिए उस मिसवाक को ऐसे उठाया। जैसे मान लो मेरे भाइयों, ये मिसवाक है, ये कान में लगी हुई है। इस मिसवाक को निकाला और आपने ऐसे करके उस लौंडी के ऊपर ऐसे उसकी पीठ की तरफ मारना चाहा। एक मिसवाक उसको मारना चाहा सजा के तौर पर। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, अल्लाह के रसूल इसको सजा दीजिए, इसको मारिए। अगर आपने इसको आज छोड़ दिया तो ये सर पे चढ़ जाएगी। अगर आज इसने आपकी बात नहीं मानी और आपने छोड़ दिया, आपकी आवाज सुनकर नहीं आई, अगर आपने इसको नजरअंदाज कर दिया तो ये सर पे चढ़ जाएगी और फिर ये कभी नहीं आएगी। ऐसे मनमानी बना लेगी, आदत बना लेगी। इसको सजा दीजिए। अल्लाह के नबी ने मिसवाक निकाली और उसको मारना चाहा। वो मिसवाक उठाई और मारना चाह, आधी दूर तक ले गए। मिसवाक आपके कांधे और उस लौंडी के कांधे के बीच तक पहुंच गई। ऐसे बस ये कांधा है और यहां तक मिसवाक पहुंची और आपने उस मिसवाक को रोक लिया और अपने कान में लगाते हुए उस लौंडी से कहा, जाओ, चल हट, जाओ जाओ चलो। जब वो लौंडी जाने लगी तो अल्लाह के नबी से पूछा उम्मे सलमा ने, अल्लाह के नबी, ये मिसवाक जब आपने उठाई ली थी तो क्यों नहीं मारी? आपको ये मिसवाक उसको मारना चाहिए था। जब सजा दे रहे थे तो आपने रोक क्यों ली? उम्मे सलमा जब ये कह रही थी तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे। पूछा, अल्लाह के नबी मैं पूछ रही हूं और आप रो रहे हैं। फरमाया, उम्मे सलमा मैंने वो मिसवाक मारने के लिए निकाली और मारने का इरादा भी कर लिया। मेरे हाथ में तेजी थी और वो मिसवाक उसको मैं ताकत से मारने वाला था, लेकिन यकायक मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिसवाक जो तू इस लड़की को आप मार रहे हैं, ये मिसवाक का मारना, इसकी दी हुई तकलीफ कहीं उसकी सजा से बढ़कर ना हो जाए। आप जो उसको मार रहे हैं, ऐसा ना हो कि उसकी गलती से ज्यादा उसकी ये सजा हो जाए, उतनी बड़ी उसकी गलती ना हो और आपकी सजा उसकी गलती से बड़ी हो जाए। लौलल कूत लऔजातु की बिहाज़त सिवाक, ये है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। मैंने मारना चाहा लेकिन ये सोच कर रोक लिया कि मेरी सजा उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। अगर मुझे ये डर ना होता तो इस मिसवाक से मैं इसे मारता, लेकिन इस डर से रोक लिया कि मेरी मार कहीं उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए और ये लड़की कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में मेरे खिलाफ मुकदमा दायर न कर दे और अल्लाह से इंसाफ का मुतालबा न कर ले। इसलिए मैंने इस लड़की को नहीं मारा कि मेरी सजा कहीं इसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। ईमानदारी के साथ अपने दिलों में झांको और जमीरों को टटोलो और फैसला करो कि आप अपने